Hello friends, my name is Pratik Mishra and you are watching my channel Easy Math with Pratik. Welcome to the second part of finding square and square roots in just 5 seconds faster than a calculator. Okay, let's start with square roots. But सबसे पहले गाइज, अगर आपको स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं तो आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए. अगर आपने स्क्वायर्स का मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्क्वायर्स एंड देन कम टू दिस वीडियो. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर्स को. अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने 50 तक के स्क्वायर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से. ये आपको दिखाने के लिए है कि अगर आप ध्यान से देखें तो 625 जो कि 25 का स्क्वायर है, उसके बाद के सारे स्क्वायर्स के लास्ट 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग. जैसे कि 24 के स्क्वायर के लास्ट में 76 है और 26 के स्क्वायर के लास्ट में भी 76 है. दैन 29 इज़ रिपीटिंग विद 29 इटसेल्फ. दैन 84 इज़ रिपीटिंग विद 84. एंड देन 31 का जो 21 का जो स्क्वायर है 41 इज़ रिपीटिंग विद 29 का स्क्वायर जो कि 841 है. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें 61 जो है, यहाँ पे 61 है, 24 एंड सो ऑन. लास्ट तक ये वर्ड्स 01 का स्क्वायर इज़ रिपीटिंग विद 49. सिमिलरली आगे भी अगर आप देखेंगे तो 51 का स्क्वायर जो है वो 01 से ही एंड होगा. 101 का स्क्वायर जो है वो भी 01 से ही एंड होगा. हमेशा यही सिमिलैरिटीज़ आपको आगे के स्क्वायर्स में भी देखने को मिलेगी. अगर आप ध्यान दें कि जैसे 196 का स्क्वायर है वो 14 का स्क्वायर रहेगा, तो अगर आप 50 से 14 कम करते हैं जो कि 36 होता है तो उसमें भी 96 लास्ट में आ रहा है. अगर आप 64 का स्क्वायर देखेंगे तो 64 का स्क्वायर वो भी होता है 4096, यानी कि वो भी 96 पे एंड हो रहा है. और इसी के तरह से अगर आप 100 से 14 कम करेंगे जो कि होता है 86, तो 86 का स्क्वायर भी 96 पे ही एंड होगा. और ऐसे ही सारे स्क्वायर्स पैटर्न में चलते रहते हैं. तो इसी तरह से अगर आपको स्क्वायर रूट्स निकालना है तो आपको 25 तक के एंड्स में अगर आप देखेंगे तो एवरी नंबर इज़ रिपीटिंग विद अ डिफरेंट 2 डिजिट नंबर, एंडिंग विद अ डिफरेंट 2 डिजिट नंबर के साथ एंड हो रहा है. जैसे 17 है तो 89 पे एंड हो रहा है. अगर आपको स्क्वायर रूट्स निकालने हैं तो ये आपको बहुत इजी रहेगा अगर आपको ये याद है, एक्सेप्ट दैट फॉर 15 एंड 25. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट नंबर विच इज़ 33489. इट्स अ 5 डिजिट नंबर. हमें फाइंड आउट करना है कि ये किसका स्क्वायर है, यानी कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है एक्चुअली. तो अगर आपको याद हो या ना हो, ये चूँकि आप देख रहे हैं कि ये 5 डिजिट नंबर हैं, तो दिस इज़ श्योर कि ये 100 का स्क्वायर जो कि होता है 100001 4 टाइम्स 0 अप टू 300 का होता है 9000. दिस इज़ इसके बीच में ही होगा फॉर श्योर. और अगर मैं इसको और ज़्यादा ब्रेकआउट करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ये 200 के बीच में ही होगा विच इज़ 4000. ये 200 का स्क्वायर होता है. तो या तो वो 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में ही ये स्क्वायर होना चाहिए एंड इट हैज़ टू बी. हमने इतना तो ब्रेकआउट कर लिया. अगर अब हमें फाइंड आउट करना है ये 89. अगर आपको याद होगा 89 होता है 17 के बेस पे अगर कोई स्क्वायर चलता है तो उस पे 89 का स्क्वायर एंड होता है. तो अगर हम देखें कि अगर आपको पता है कि 89 किसका स्क्वायर है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि या तो ये 117 का स्क्वायर है, या तो ये 133 का स्क्वायर है, या तो ये 167 का स्क्वायर है, और इधर ये 183 का स्क्वायर है. इन 4 में से किसी एक का स्क्वायर है फॉर श्योर. लेकिन अगर आप आगे के नंबर्स को देखेंगे, ये है आगे के नंबर जो कि ये 334. एंड अगर आपको याद हो कि 120 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 14400. 12 का स्क्वायर 144 एंड 00. इट्स वेरी सिंपल. तो ये तो इससे काफ़ी ज़्यादा है, अलग ही दिख रहा है हमें कि बहुत ज़्यादा है, तो ये तो फॉर श्योर नहीं है, राइट.
अगर आप देखेंगे 49 का भी स्क्वायर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 19600, राइट। 140 का स्क्वायर है ये, और ये भी इससे काफ़ी क्लोज नहीं है, काफ़ी दूर है, 3 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये भी रॉन्ग हो गया है। 167 अगर हम देखें तो अगर आपको याद हो 167 यानी कि 160 जो है, 160 का मतलब 16 अगर हम देखें, जो कि 160 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो वो होता है 25600, उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा है, उससे भी ये जो नंबर है काफ़ी ज़्यादा है, सो फॉर श्योर ये भी नहीं होगा। सो राइट आंसर इज़ 183। इफ़ यू नीड टू चेक आउट, आप इसको एक बार रीचेक करके देख सकते हैं। दिस इज़ योर आंसर। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये 746496, इट्स अ 6 डिजिट नंबर। ओके, तो 6 डिजिट नंबर के लिए अगर आपको पता हो या ना हो, 6 डिजिट नंबर स्टार्ट विथ 320 से स्टार्ट होते हैं, आप इसको 300 भी ले सकते हैं, 300 से स्टार्ट होते हैं और दे आर केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। कहाँ तक ये इंक्रीज़ होते हैं? 300 से लेकर 1000 तक 6 डिजिट के नंबर चलते हैं। वैसे तो 320 से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम इसको यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पे हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे सबसे पहले, विच इज़ 96। तो हमें पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं 14 के ही इसमें है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट में पहला डिजिट देखेंगे, 74 भी है, 74 है। तो ये तो श्योर हो जाता है कि इसकी लिमिटेशन 800 से लेकर 900 के बीच में। कैसे? क्योंकि ये 800 का स्क्वायर होता है 640000 एंड 900 का स्क्वायर होता है 810000, राइट। और ये 74 है तो ऑब्वियसली ये इसके बीच में ही कहीं ना कहीं आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद 800 से लेकर 900 के बीच में वी हैव 4 नंबर्स फॉर 14 के 4 नंबर्स हैं जो कि होते हैं 814, उसके बाद आता है 836, उसके बाद आता है 864 एंड लास्ट नंबर हमारे पास आता है 886, राइट। ये 4 नंबर में से फॉर श्योर ये किसी एक का स्क्वायर है, इन 4 नंबर में से। लेट्स टेक फर्स्ट नंबर। सबसे पहला नंबर लेते हैं हम 814। अगर आप 814 को और 836 को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो लेट्स चेक। अगर आपको याद हो तो 85, क्योंकि 8 की सीरीज़ है इसलिए हम 85 यहाँ पे ले रहे हैं। 85 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो क्या होता था 7225, और ये 72 है और यहाँ पे ये 74 है, विच इज़ ग्रेटर देन 72। सो मेरे हिसाब से तो 814 एंड 836 आर रॉन्ग आंसर्स। इट्स ईदर 864 एंड 886। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 88, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको मैंने बताया था कि 88 इज़ वेरी यूनिक नंबर, जिसका 7744 होता है 88 का स्क्वायर, एंड विच इज़ लेस 74 इज़ लेस देन 77। सो ये भी आंसर में नहीं आएगा ऑफ कोर्स। सो दिस इज़ द राइट आंसर, you can check it on. Okay, let's take one more and last example is 301401. It's a 6 digit number again. So again हमें पता है कि ये 300 से लेकर 1000 के बीच होता है, और इसकी लिमिटेशंस अगर हमें डिसाइड करनी है तो चूँकि ये 30 है हमारे पास, तो इसकी लिमिटेशंस अगर आपको डिसाइड करनी है तो लिमिटेशन हो जाएगी 500 से लेकर 600। वाई? बिकॉज 500 का स्क्वायर होता है 250000 एंड 600 का स्क्वायर होता है 36, 4 टाइम्स 0। सो ये ऑब्वियसली 30 है, इसके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। लेट्स टेक लास्ट टू डिजिट, इट्स 01। सो इट हैज़ टू बी ईदर 501 or 549 or 551
और 599। इन चार में से कोई एक होगा, ऑब्वियसली चार में से कोई एक ही होगा। अगर आपको 55 का स्क्वायर याद है जो कि 3025 होता है तो आपके लिए बहुत इजी है। अगर नहीं याद है तो विल टेक लिटिल मोर टाइम, बट स्क्वायर तो फाइंड आउट हो जाएगा। क्योंकि ये 3025 है तो लास्ट में देखें आप, ये 3025 है तो ये जो 3025 55 का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये दो आंसर तो गलत हो गए। 551 एंड 599 कैन नॉट मेक स्क्वायर रूट ऑफ 301401 नहीं हो सकता, और 501 भी नहीं हो सकता है, ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि 501 इज़ वेरी क्लोज टू 25 और यहाँ पे ये 30 मांग रहा है। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। नाउ अगर आपको 55 का स्क्वायर नहीं याद है तब भी आप निकाल सकते हैं। लेट्स टेक दिस 50 का 501 का स्क्वायर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि ये 25 के समथिंग कुछ होगा, या तो 26 हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। यानी कि ये भी आपका, ये तो रॉन्ग है, राइट। लेट्स टेक दिस 549 जो कि हमारा सही आंसर है, लेकिन हम इसको फाइंड करना चाहेंगे। सो 549 है, तो अगर आप इसको तो फिर इसके लिए आपको मेरे ख्याल से तो 55 का स्क्वायर निकाल लेना चाहिए। अगर आप 55 का स्क्वायर जो कि आप इजीली निकाल सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये तो याद ही होता है, जो जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं उसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें 55 का स्क्वायर क्या 100 तक के स्क्वायर याद रहता है। सो अगर आप 55 का स्क्वायर निकाल लेते हैं विच इज़ 3025, इट विल मेक ईजियर फॉर यू to make mark right answer, and this is your right answer. Okay, thank you so much guys for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel Easy Math with Prateek, and please don't forget to like, comment and share, and please do subscribe my channel. It will definitely help you in your competitive exams, and for the students who are in 10th and 12th, I think it will definitely help you to find out the squares and square root. In my next video I'll be helping you with formulas, जहाँ पे आपको बिल्कुल फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर्मूले में ऐसे कर दूँगा आपको कि बिल्कुल फॉर्मूले आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद अपने फॉर्मूले बना लोगे। थैंक यू सो मच गाइस।